नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वी ऑल नो कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट प्रेजेंट होता है, ठीक। तो जो लीव्स बेसिकली लीव्स में प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए जो लीव्स होती हैं हमारे प्लांट्स में एकदम राइट एंगल पे अरेंज्ड होती है कि मैक्सिमम जो लाइट का एक्सपोजर है उन लीव्स पे पड़े। और लीव्स में क्या प्रेजेंट है, हमारे क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करें, मैक्सिमम जो हमारी लाइट है उसको ऑब्टेन कर सके या उसको कैप्चर कर सके या ट्रैप कर सके, ठीक। तो अब क्या होते हैं, ये लीव्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली अगर हम एक लीफ में बात करें तो एक लीफ में कम से कम 40 से लेकर के 50 तक प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अ लीफ, ठीक। और एंटायर मशीनरी या एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है इन्हीं में होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। यानी कि जितनी फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म होनी है, ठीक, वो किस में होगी, आपके क्लोरोप्लास्ट में होगी। और बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट की मैकेनिज्म होती है वो 2 फेजेस में या आप कह सकते हो 2 स्टेज में चलती है। एक होती है डार्क रिएक्शन और एक होती है लाइट रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होगी बेसिकली आपकी जो थैलाकोइड्स प्रेजेंट है यहाँ पर आपकी लाइट रिएक्शंस होगी, ठीक। और जो डार्क रिएक्शन होगी जिसमें कि अल्टीमेटली आपका क्या बनना है, ग्लूकोज बनना है, तो वो आपके स्टोमा वाले पोर्शन में होगा। तो चलो पहले तो हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, सिंगल मेम्ब्रेनस अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें हम कि कौन कौन से सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल में, तो दैट आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स। तो दीज आर सिंगल स्ट्रक्चर या सॉरी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेनस जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ओके। अब क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन के साथ में लगा हुआ एक मैट्रिक्स फिल होता है जिस मैट्रिक्स का नाम होता है स्ट्रोमा, ठीक। इसी स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, ग्लूकोज बनता है अल्टीमेटली। नेक्स्ट, दीज आर द डिस्क शेप के पॉइंट शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है बट बहुत लाइट या बहुत कह सकते हो थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक। और इन्हीं थैलाकोइड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स, ठीक। इनको हम कहते हैं थैलाकोइड। जब ये थैलाकोइड एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज्ड होते हैं तब हम इनको क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं, ठीक। ये सारे जो ग्रैनम है इनको हम कलेक्टिवली ग्रैना कहते हैं। Now, these granum are connected with the structure known as the threads, जिसको हम क्या कहते हैं, threads कहते हैं या स्ट्रोमा लैमिली भी कहते हैं, ठीक। 2 नाम है इसके, threads या स्ट्रोमा लैमिली। Now see, अब क्या होता है, हमारे स्ट्रोमा लैमिली में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कह सकते हो फोटो रिसीविंग या फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, फोटो रिसेप्टर्स का मतलब जो लाइट को रिसीव करें, ठीक है, यानी कि जो फोटॉन्स को रिसीव करें उनको हम क्या कहेंगे, फोटो रिसेप्टर्स, जैसे कि आपके क्लोरोफिल हो गया, ठीक। बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इन थैलाकोइड्स को लॉन्गिट्यूडनली या वर्टिकली इनका सेक्शन करेंगे, यानी कि कट करेंगे इनको जस्ट लाइक दिस। इसको अगर हमने ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया तो क्या है, यहाँ पर हमको ल्यूमेन दिखाई देगा। ल्यूमेन का मतलब होता है कि अंदर की तरफ से खाली स्पेस, तो यहाँ पर हमको ल्यूमेन दिखाई देगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि हमारी क्या फोटोसिंथेसिस की 2 मैकेनिज्म चलती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन विल हैपन इन द थैलाकोइड्स एंड डार्क रिएक्शन विल बी हैपन इन द स्ट्रोमा, ठीक। लाइट रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, लाइट को कैप्चर करते हैं, इसमें क्या होगा, थैलाकोइड बेसिकली क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं या लाइट को ट्रैप करने का काम करेंगे। और उस ट्रैप की हुई लाइट से जो रिएक्शंस होंगी वहाँ पर ग्लूकोज बनेगा आपके स्ट्रोमा में, ठीक है, डार्क में। अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर को किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किया था, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि एक हमारे ग्रैनम में कितने ऑलमोस्ट थैलाकोइड्स प्रेजेंट होंगे, तो इनकी नंबर्स होता है 5 to 25, ऑलमोस्ट 5 to 25 एक ग्रैनम में प्रेजेंट होते हैं। अल्टीमेटली जो हमारे थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो कि क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इस पूरे स्ट्रक्चर की है। यानी कि क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन से क्लोरोफिल आपको प्रेजेंट मिलेंगे इस ग्रीन कलर के बास्केट में, ठीक। So these are the chlorophyll which are present in the plants. Chlorophyll A, chlorophyll B, कैरोटीन या जिसको हम कैरोटीनॉइड्स कहेंगे, एंड लास्ट वन इज द ज़ैंथोफिल, ठीक। फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म चलेगा वो कहाँ होगा, इन क्लोरोफिल में होगा, ठीक। जो लाइट एनर्जी है या सन की जो एनर्जी है वो कौन ट्रैप कर रहा है, ये क्लोरोफिल ट्रैप कर रहा है।
और सनलाइट से डिफरेंट डिफरेंट क्या है वेवलेंथ की हमारी लाइट आती है, क्योंकि क्या होता है पूरा एक स्पेक्ट्रम आता है, ठीक। अब उस स्पेक्ट्रम में डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की क्या होती है लाइट्स होती है। जैसे हमारा प्लांट होता है एंड रेड लाइट होती है, उसको मैक्सिमम क्या करता है, उस लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेटिक रेट जो होगा हमारा वो ब्लू एंड रेड लाइट में मैक्सिमम होगा एंड ग्रीन लाइट में बहुत कम होता है, ठीक है। तो ग्रीन लाइट में क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक जो रेट है वो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ है कि जो ब्लू एंड जो हमारी रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो इनके अकॉर्डिंग होता है, यानी कि उस वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं ये अच्छे से ट्रैप कर लेते हैं या कैप्चर कर लेते हैं, ठीक। तो जो मेन पिगमेंट होता है, जो मेन फोटोकेमिकल रिएक्शन चलती है वो कहाँ होगी आपकी क्लोरोफिल ए में। इसके अलावा जो क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स या कैरोटिनॉइड्स या ज़ैंथोफिल होते हैं ये क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे कैप्चर करेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे सारे मिलकर के क्लोरोफिल ए में, ठीक। अब जो मेन मैकेनिज्म चलाएगा वो कौन चलाएगा, क्लोरोफिल ए चलाएगा। यानी कि ये हमारे एसेसरी पिगमेंट्स हो गए, ठीक। पिगमेंट्स का मतलब जो कलर दें, ठीक। तो ये हमारे कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ठीक, ग्रीन प्लांट्स। तो ये हमारा मेन पिगमेंट होता है दैट इज द क्लोरोफिल ए, और ये हमारे क्या होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रहे हैं ट्रैप कर रहे हैं या कैप्चर कर रहे हैं और उसको किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं क्लोरोफिल ए में, ठीक। तो वो हम क्या कहते हैं फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं या फोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर्स भी कहते होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्लोरोफिल को फोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर, फोटो रिसेप्टर यूनिट भी कहते हैं, फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अगर हम इनके कलर्स की बात करें कि विच पिगमेंट्स गिव विच टाइप ऑफ कलर, तो क्लोरोफिल ए देता है ब्लू एंड ग्रीन कलर, ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन कलर। अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी देता है हमको येलो एंड ग्रीन कलर, ठीक। अगर हम कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो कैरोटीन्स हमको देते हैं ब्राइट येलो कलर, ब्राइट येलो कलर। नाउ लास्ट अगर हम ज़ैंथोफिल की बात करें तो ज़ैंथोफिल हमको देता है येलो एंड ग्रीन कलर अगेन, ठीक है। तो ये हमारे मेन मेन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं। और अगर हम बच्चों क्लोरोफिल के केमिकल फार्मूले की बात करें बच्चों तो केमिकल फार्मूला होता है C55 H72 O5 72 O5 N4 and Mg। This is the chemical formula of chlorophyll, C55 H72 O5 N4 Mg, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, ठीक। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, आपका कैरोटीन और ज़ैंथोफिल मिल करके दो टाइप के फोटो सिस्टम बनाते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक। अब वो फोटो सिस्टम क्या होता है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि व्हाट इज द फोटो सिस्टम, ठीक। फोटो सिस्टम हमारा 2 टाइप्स का होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक है, PS1 एंड PS2। फोटो सिस्टम हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थैलेक्वाइड में प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये हमारा एक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, दीज आर द थैलेक्वाइड्स, ठीक है, जो अरेंज्ड हैं, और इस अरेंज्ड थैलेक्वाइड को क्या बोलेंगे हम कहेंगे ग्रैनम कहेंगे, ठीक है। तो हमने एक यहाँ से थैलेक्वाइड का स्ट्रक्चर ले लिया, उसका डिटेल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लिया। सपोज जो थैलेक्वाइड पे हमने पहले बताया हुआ है कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अब वो मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। ये फॉस्फेट है, ऊपर जो हेड लाइक पोर्शन दिख रहा है दिस इज द फॉस्फेट, और नीचे जो टेल लाइक बाइपोलर दो दिख रहे हैं वो क्या है हमारे लिपिड है। तो फॉस्फेट और लिपिड से मिल करके क्या बनी है हमारी मेम्ब्रेन बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं फॉस्फोलिपिड की लेयर भी कहते हैं, ठीक। अब ये थैलेक्वाइड में क्योंकि थैलेक्वाइड का अरेंजमेंट है ऐसे, तो इसी में हमारे क्या होते हैं क्लोरोफिल, या आप कह सकते हो फोटो सिस्टम अरेंज्ड होता है। इन्हीं मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या है ये फोटो सिस्टम इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक। हमने कह दिया PS1 एंड दिस इज नोन एज PS2। एक्चुअली जो फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 है ये नाम उनकी डिस्कवरी के ऊपर रखा गया, यानी कि डिस्कवर हुआ तो इसका नाम रख देंगे फोटो सिस्टम 2। नाउ सी, अब इन फोटो सिस्टम को अगर हम देखें, सपोज दिस इज PS1 एंड दिस इज PS2। चलो अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं,
क्लोरोफिल आर प्रेजेंट हियर, इनको हम क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, लाइट, these also, these also, ठीक, यानी कि ये और ये, दिस वन, यानी कि साइड बाय साइड, जो बीच के साइड बाय साइड लगे हुए हैं कॉम्प्लेक्सेस, उनको हम क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, जो बीच में लगा होता है इसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर, दिस इज नोन एज रिएक्शन सेंटर। ना यहाँ पर हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट, अब देखिए यहाँ पर हमारे इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है, जस्ट लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स, बी, क्लोरोफिल, ठीक है, ज़ैंथोफिल, इस तरीके से ये प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं कि 4 टाइप्स के हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। तो आउट ऑफ 3, ठीक है, जिनमें से कि 3 कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन साइड बाय साइड कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स आपके इन कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होंगे। और जो मेन आपका है क्लोरोफिल ए, दैट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन सेंटर, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, तो दीज आर द क्लोरोफिल ए। अब ये डिफरेंट, इनको पहले लिख देते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ठीक, तो रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट है, हमारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, एंड साइड बाय साइड हमारे कॉम्प्लेक्सेस में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड आपके कैरोटिनॉइड्स या कैरोटिन्स प्रेजेंट है। नाउ अब होता क्या है, ये जो होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो सन से क्या होती है, इस पर लाइट पड़ेगी, ठीक है, सपोज क्लोरोप्लास्ट पे क्या हुआ, सन रेज आई, सन की लाइट आई, स्पेक्ट्रम आया पूरा लाइट का। ठीक, अब हमें पता है कि सन इस पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, थैलाकोइड्स प्रेजेंट है, और थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट है, और इन फोटोसिस्टम में क्या है, हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, जो अल्टीमेटली क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है फोटोसिंथेसिस की। तो यही पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, इस वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट आ रही है उसको कैप्चर कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, 400 to 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की जितनी भी इसके बीच में, ठीक है, जितनी भी वेवलेंथ की लाइट आएगी हमारे सन से, वो सारी एनर्जी ट्रैप कर ली जाएगी इन फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ठीक, सपोज कोई पिगमेंट क्लोरोफिल बी है, अब ये क्या कर रहा है, 420 नैनोमीटर की वेवलेंथ की क्या कर रहे हैं, लाइट को कैप्चर कर रहे हैं। अभी 420 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट है, ये सपोज हमारा कैरोटीन्स है, वो 510 नैनोमीटर की लाइट को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है वेवलेंथ की लाइट को। ठीक, तो अब क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पड़े हुए हैं फोटोरिसेप्टर मॉलिक्यूल्स या क्लोरोफिल, जो अपने से ज़्यादा हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो भी क्या करेगा, अपनी से हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरीके से सारे मॉलिक्यूल मिलकर के एनर्जी को पास ऑन करते जाते हैं और अल्टीमेटली किसको दे देंगे, रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। ठीक, अब क्या होगा, जब रिक्वायर्ड एनर्जी हमारे रिएक्शन सेंटर्स में पहुंच जाएगी PS1 एंड PS2 में, अब यहाँ पर लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं लाइट रिएक्शन। और उसके अंदर क्या है, ये एक थैलाकोइड है जहाँ पर हमारी क्या होने जा रही है, फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, या हम कहते हैं लाइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं। थैलाकोइड के अंदर खाली स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते थे, ल्यूमेन कहते थे, तो ये ल्यूमेन हो गया। ठीक, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 दोनों का रिएक्शन सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। फोटोसिस्टम 2 680 नैनोमीटर पर फंक्शन करता है, एंड PS1 हमारा 700 नैनोमीटर पर फंक्शनल होता है। रिएक्शन सेंटर होता था क्लोरोफिल ए जहाँ पर प्रेजेंट होता था, और साइड में क्या प्रेजेंट थे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिनको हम एंटीना भी कहते हैं। ठीक, अल्टीमेटली ये क्या करेगा, जब इसको क्योंकि ये हमारे क्या है 680 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक
की वेवलेंथ पर फंक्शनल होते हैं हमारे क्लोरोफिल। ठीक, तो जब बिलो 680 होगा तब क्या होगा, ये हमारे एक्साइट हो जाते हैं, PS2 एंड PS1, यानी फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल होता है वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है और क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। यस, अब वो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ होता है वो भी क्या होता है, पास ऑन होता रहता है। तो वहाँ पर जो पास ऑन होता रहता है, यानी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो वहाँ पर जो चेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक ठीक, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी बोलते हैं, क्योंकि कैरियर का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करे या ले जाए। ठीक है, तो इसके 3 नाम होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो जो सबसे पहले लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर। तो PS1 एंड PS2 दोनों के प्राइमरी एक्सेप्टर जो होते हैं वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। ठीक, जैसे कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो प्राइमरी एक्सेप्टर जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा वो दूसरा है, एंड PS1 में जो इलेक्ट्रॉन जब एमिट होगा तो इसको जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैच करेगा तो इसका भी क्या होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर दूसरा होगा। तो चलो देखते हैं कौन कौन से इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, कौन इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। सपोज क्लोरोफिल ए ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन एमिट किया। ठीक है, अब अपना इलेक्ट्रॉन एमिट किया तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी एक्सेप्टर। तो क्लोरोफिल 2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो होता है हमारा थियोफाइटिन, ओके। अब यहाँ पर जो एमिट होगा इलेक्ट्रॉन, तो जो सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो होता है हमारा FeS। तो ये और ये क्या हो गए, दोनों सिस्टम के प्राइमरी एक्सेप्टर हो गए। ठीक, अब होता क्या है, तो सी अब क्या हुआ, फोटो सिस्टम 1 ने अपना इलेक्ट्रॉन एमिट किया, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया। प्राइमरी एक्सेप्टर हमारा क्या है, फोटो सिस्टम 2 का थियोफाइटिन है। ओके, अब थियोफाइटिन सॉरी, अब थियोफाइटिन, अब क्या होगा, थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होगा एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 का क्लोरोफिल एक्साइट हुआ और उसने अपना इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया और प्राइमरी एक्सेप्टर को दे दिया। प्राइमरी एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 2 का क्या है, थियोफाइटिन है। अब थियोफाइटिन क्या है, नेक्स्ट हमारी क्या चल रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर चल रही है। सपोज यहाँ, फिर यहाँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सो अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक, सपोज थियोफाइटिन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया इस वाले मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा, इसको दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। अगेन इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये ट्रांसफर कर देगा तब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग साइकिल भी चलती रहती है, यानी कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो अब थियोफाइटिन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, जब ये जब दे देगा तब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जब ले लेगा तब रिड्यूस हो जाएगा। तो ये साइकिल भी यहाँ पे चल रही है। तो थियोफाइटिन जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, जो सबसे पहले क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो कौन से इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या लगा होता है, सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किसके पास, PQ के पास। ठीक है, इसके बाद में जाता है CYT BCF। ठीक, नाउ इट गोज टू PC। ठीक, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, फाइटोक्विनोन, साइटोक्रोम, BCF एंड प्लास्टोक्विनोन। ठीक, PQ को हम क्या कहेंगे, फाइटोक्विनोन, CYT BCF को क्या कहेंगे, साइटोक्रोम BCF एंड PC को क्या कहेंगे, प्लास्टोक्विनोन। ओके, नाउ अब देखो क्या होता है, इस तरीके से क्या हो रहा है, ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है, यहाँ से यहाँ हो गया। तो पहले थियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो थियोफाइटिन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, किसको,
प्लास्टोक्विनोन को, तो अब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब प्लास्टोक्विनोन ने जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, ये हमारा रिड्यूस हो गया। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन अगेन जो है ट्रांसफर कर दिया तब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरीके से साइटोक्रोम भी, इसी तरह से प्लास्टोक्विनोन भी एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक बार रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो चलो फिर अब देखो क्या होता है। अब प्लास्टोसाइनिन भी क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा PS1 को, यानी फोटोसिस्टम 1 को। तो इस तरीके से अभी तक एक नॉन साइक्लिक हमारी चेन चल रही है, ठीक। या साइक्लिक का मतलब जो राउंड होकर के वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाए, लेकिन अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो वापस नहीं आया, तो अभी हमारी क्या चल रही है, नॉन साइक्लिक चेन चल रही है ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की चेंज। अब क्या हो गया, फोटो सिस्टम 1 के पास अपने तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, इसके साथ साथ में क्या है, ये फोटो सिस्टम 2 के भी इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर लिया, इसने ले लिया। अब ये क्या हो गया, अब ये भी क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। एक्साइट होकर के क्या किया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया, ठीक। अब ये जब अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, FeS है, FeS को दे देगा। अब FeS क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अगेन ट्रांसफर कर देगा, किसको, ठीक है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पैदा होता है जिसका नाम होता है FD, ठीक। तो FD का फुल फॉर्म क्या होता है, फेरोडॉक्सिन होता है, ठीक है, फेरोडॉक्सिन को दे दिया। अब फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा और दे देगा NADP प्लस। यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक है। जब प्लस लगा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम है यहाँ पर, तो ये इट मीन्स कि क्या लेगा, NADPH बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन एमिट होकर के किसके पास गया, NADP प्लस के पास में। अब देखो NADP प्लस क्या करेगा, इसको NADPH बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें प्लस करेंगे, +2 हाइड्रोजन +2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हमने हाइड्रोजन ऐड करके क्या बन जाएगा, यहाँ पे NADPH +H+, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया लाइट रिएक्शन का NADPH। तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, जैसे NADP प्लस, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें ऐड ऑन करेंगे, तो क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा, NADPH PH +H+। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये बन गया। अब देखो अभी तक ये देखना, जो NADPH बना है हमारा वो एक एंजाइम की हेल्प से बना है, और उस एंजाइम का नाम होता है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। तो उस एंजाइम की हेल्प से हमारा यहाँ पे पूरा ये रिएक्शन बना, और क्या हुआ, NADPH बना। नाउ अब क्या होता है कि PS2 सिस्टम क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है PS1 को, तो ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, PS2 में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, ठीक है, क्या करता है, अब ये ल्यूमेन का फंक्शन देखना क्या होगा। यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, तो वाटर की यहाँ पर क्या हो जाती है, लिसिस हो जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वाटर जब हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस यानी कि H2O का ब्रेक डाउन होना। और ये H2O किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। अब क्या होगा, जो वाटर होगा हमारा, ठीक है, वो किस में ब्रेक डाउन होगा, H2O है, ये ल्यूमेन में हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ल्यूमेन में, यानी कि यहाँ पे बनेगा, तो आपका क्या बनेगा, H2H प्लस हाफ O2 और +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये बन गया। तो ये कहाँ पे बन रहा है, ये हाइड्रोलिसिस या आपकी फोटोलिसिस कहाँ हो रही है, आपकी ल्यूमेन के अंदर हो रही है, यानी कि H2O का ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या बन रहा है, 2H+ बन रहा है प्लस हाफ आपका O2 बन रहा है, ठीक है।
साथ साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी बनना है। तो अब यहाँ से वाटर ल्यूमेन से क्या हो जाएगा, बाहर चला, सॉरी ऑक्सीजन जो होगी यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट और बन गया, क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। यानी अभी तक हमारा क्या बना, फर्स्ट प्रोडक्ट ये बन गया एंड हमारा क्या बन गया, सेकेंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन गया। ठीक, अब चलो, तो अभी तक हमने ये क्या पढ़ी थी, नॉन साइक्लिक चेन पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन देखो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जा रहा है। अब क्या होगा, सपोज अब देखो एक साइक्लिक चेन भी चलती है इसमें, यानी कि 2 चेन चलती है, एक साइक्लिक चेन चलती है इलेक्ट्रॉन की और एक नॉन साइक्लिक चेन चलती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अभी तक हमने कौन सी पढ़ी है, नॉन साइक्लिक चेन पढ़ी है। सपोज अगर देखो हमारे PS2 में 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की कोई लाइट नहीं आई, तो क्या हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो होता क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, सिर्फ PS1 अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्साइट करेगा और क्या बनाएगा, NADPH बनाएगा। तो जब NADPH बनाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, जब यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन्स का कह सकते हो, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसको नहीं मिलते हैं तब ये क्या करेगा, FeS वापस कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर, वापस दे देता है किसको, प्लास्टोक्विनोन को। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन को दे देगा। अब प्लास्टोक्विनोन अगेन हमारा साइटोक्रोम BCF को देगा, साइटोक्रोम BCF अगेन किसको देगा, प्लास्टोसाइनिन को देगा एंड प्लास्टोसाइनिन अगेन किसको दे देगा, फोटोसिस्टम 1 को। ठीक, तो इसलिए हमारा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला। ठीक, तो यानी कि यहाँ से अगेन ये देखिए ये। ठीक, तो जब हमारा साइक्लिक रिएक्शन चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, तब हमारा NADPH नहीं फॉर्म होगा, तब सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज द ATP। ठीक है, तब हमारा क्या बनेगा, ATP। तो इस तरीके से देखो हमारे तीनों प्रोडक्ट बन गए कि नहीं बन गए। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, 680 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ प्राइमरी, अब यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल एंड हमारा कैरोटीन या कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करते हैं और उसको ट्रांसफर कर देंगे किसको, क्लोरोफिल A को, जो कि हमारा क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। अब रिएक्शन सेंटर क्या हो जाएगा, जब 680 नैनोमीटर से मोर देन 680 नैनोमीटर हमारी वेवलेंथ की लाइट मिल गई, तो क्या हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया और प्राइमरी एक्सेप्टर को दे दिया। इसने भी क्या किया, एमिट किया और प्राइमरी एक्सेप्टर को दे दिया। यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, थियोफाइटिन है, यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, PS1 में FeS है। थियोफाइटिन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पास ऑन करता जाएगा, तभी तो हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, चेन कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जैसे पहला प्राइमरी एक्सेप्टर थियोफाइटिन है, अब ये किसको देगा, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को देगा, साइटोक्रोम अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फाइटोसाइनिन को देगा। फाइटोसाइनिन अल्टीमेटली किसको दे देगा, PS1 को, यानी कि फोटोसिस्टम 1 को। अब फोटोसिस्टम 1 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा और किसको देगा, प्राइमरी एक्सेप्टर FeS को। FeS क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, FD को। FD यानी कि फेरोडॉक्सिन। ठीक, फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और क्या बनाएगा, NADP प्लस बनाएगा। ठीक है, तो NADP प्लस बनाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, NADP प्लस से NADPH बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होंगे, 2, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा प्लस 2 हाइड्रोजन लेगा, क्या बना देगा, हालांकि यहाँ पे NADPH प्लस नहीं बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, NADPH प्लस H प्लस बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे क्या बन गया, NADPH बन गया। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी भी हो जाती है। ठीक, तो इस इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करें, यहाँ पे ल्यूमेन, ठीक, क्लोरोप्लास्ट H2O क्या करेगा, फोटॉन्स के प्रेजेंट पे या लाइट के प्रेजेंट में क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, फोटोलिसिस कर लेगा यहाँ पे। तो फिर क्या बनाएगा, 2H प्लस बनाएगा, हाफ O2 बनाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा साथ में। यानी कि ये अपनी जो डेफिशिएंसी हो रही थी उस डेफिशिएंसी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसको मिल रहे हैं किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। यानी कि वाटर का जब ब्रेक डाउन करेगा तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या कर लेगा, अपनी कंप्लीट कर लेगा और यहाँ से ल्यूमेन से ऑक्सीजन भी बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सेकंड प्रोडक्ट बन गया कौन सा, O2 बन गया, ऑक्सीजन बन गया।
अब बचा थर्ड प्रोडक्ट, दैट इज द एटीपी। अब क्या हो रहा है, तब ये यहाँ पे अभी तक हमारी क्या चल रही थी, नॉन साइक्लिक चल रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, यहाँ पर आकर के एंड हो गया। बट कभी कभी क्या होता है, जब हमारी 680 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की लाइट आती है, तब ये हमारा PS2 सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर पाता है। ठीक, तो उसमें क्या होगा, हमारा PS सिस्टम 1 भी जो है इलेक्ट्रॉन तो एमिट करेगा, और जब NADPH अगर बनाने लगेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, FES के थ्रू क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को देगा, प्लास्टोक्विनोन फिर वही साइकिल चलाएगा। इस तरीके से साइटोक्रोम फिर फाइटोसाइनिन, फिर उसके बाद अगेन PC1 को दे देगा, सॉरी PS1 को दे देगा, फिर ये। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, NADPH नहीं बनेगा इस बार। ठीक, जब हमारी साइक्लिक रिएक्शन चलेगी इलेक्ट्रॉन्स की, तब हमारा NADPH नहीं बनेगा। ठीक, तब वहाँ पर क्या बनेगा, ATP। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ATP बनेगा, एनर्जी बनेगी। तो इस तरीके से लाइट रिएक्शन के हमारे ये 3 प्रोडक्ट हमको मिल गए। अब इन्हीं लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज कहाँ बनेगा, स्ट्रोमा में, इस वाले पोर्शन में, जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन।